दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हो। उसी के साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपका खर्चा कितना होगा और कितने दिन लगेंगे आपको इन यात्राओं को पूरी करने में। चलिए महादेव का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये तीनों धाम के कपाट 2025 में कब खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं 2 मई 2025 को। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं 4 मई 2025 को और वही तुंगनाथ बाबा के कपाट खुलने वाले हैं 10 मई 2025 को। इन यात्राओं को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना है भारत की योग नगरी में, यानी कि ऋषिकेश में। तो बात करते हैं आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हो। ऋषिकेश के लिए हमारे भारत के मेजर सिटी से आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाएगी। अगर डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हो और दिल्ली से आपको ऋषिकेश के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी या आपको बस भी मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट का है, जो कि देहरादून में है और एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी मात्र 22-23 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा उत्तराखंड के आसपास के शहर से डायरेक्टली आपको ऋषिकेश के लिए बस मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताऊंगा कि डे 1 को, डे 2 को या डे 3 को आपको क्या क्या कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको डे वाइज बजट बताऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे केदारनाथ। उसके लिए आपको पहुंचना होता है सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले है बस, जो मॉर्निंग में शुरू होती है, करीब 11-12 बजे तक मिलती है। बस का किराया कुछ 500 रुपीज के आसपास होता है। दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग जीप, जिसका किराया पीक सीजन में 1000 रुपये तो नॉर्मल सीजन में 500-600 रुपये के आसपास होता है। तीसरा ऑप्शन है आप यहाँ पर बाइक या स्कूटी रेंट कर सकते हो। स्कूटी रेंट करने का किराया होता है 500 से 600 रुपये के आसपास पर डे, या चाहे तो आप प्राइवेट कार करके भी जा सकते हो सोनप्रयाग। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी कुछ 210 किलोमीटर के आसपास है, जिसे कवर करने में कुछ 8 घंटे लग जाते हैं। ये सफर करते समय हमें रास्ते में कुछ प्रसिद्ध जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि देवप्रयाग, जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और माँ गंगा नदी बनती है। उसके आगे है धारी देवी का मंदिर, जिसे 4 धाम यात्रा की रक्षा देवी कहा जाता है। उसके आगे है रुद्रप्रयाग और फिर हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। ऋषिकेश से सोनप्रयाग का सफर करते हुए रात हो जाती है और रात को फिर आपको सोनप्रयाग में या फिर सीतापुर में होटल लेना है और अगले दिन आपको केदारनाथ की यात्रा को आरंभ करना है। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड, जहां आपको शेयरिंग में जीप मिलती है, जिसका किराया होता है 50 रुपीज पर पर्सन। आप चाहे तो चल के भी जा सकते हो। गौरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ की पैदल यात्रा, जो लगभग 16 किलोमीटर है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि आप घोड़ा ले सकते हो, पिट्ठू ले सकते हो या फिर डोली ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है अगर आप जवान हो तो इस यात्रा को पैदल ही करें। इन सब के अलावा आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। उसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग करना होता है। पैदल यात्रा करते समय आप ये छड़ी खरीदें, जिससे आपको चलने में मदद मिलेगी। यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे जगह पे छोटी छोटी दुकानें मिलेगी, जहां आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हो। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, खाने और पीने का प्राइस बढ़ता जाएगा। आपको बैठने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह भी मिल जाएगी। शुरू का आधा रास्ता ज्यादा चढ़ाई वाला नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, आगे का रास्ता काफी चढ़ाई वाला हो जाता है। यहाँ के लोग का कहना है कि ये रास्ता 21 किलोमीटर का है और केदारनाथ तक पहुँचने के लिए लगभग 10 घंटे आराम से लग जाते हैं। जैसे हम केदारनाथ पहुँचने वाले होते हैं, हमें केदार घाटी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में से एक है। उसके अलावा यह पंच केदार में से भी एक केदार है। केदारनाथ मंदिर ऐसी खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है, जिसे देखने के लिए हर कोई आना चाहता है। केदारनाथ पहुंचते ही रात हो जाएगी, फिर आपको रूम या होम स्टे लेना है, जो भी आपको मिल जाए, और सो जाना है और आराम करना है। अगले दिन आपको जल्दी उठना है और रेडी होकर जाना है मंदिर के दर्शन करने के लिए। करीब 1 से 2 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। उसके बाद आपको जाना है भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि ऊंची पहाड़ी पे बसा हुआ है। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आपको नीचे आना है और सोनप्रयाग के लिए अपनी यात्रा को आरंभ करना है। सोनप्रयाग पहुंचते हुए आपको रात हो जाएगी, फिर आपको होटल लेना है और आराम करना है। अगले दिन आपको जाना है तुंगनाथ। उसके लिए आपको सोनप्रयाग से जाना है गुप्तकाशी, फिर गुप्तकाशी से जाना है चोपटा।
गुप्तकाशी से चोपता कुछ 35 किलोमीटर है और 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। आप चाहे तो उसी दिन तुंगनाथ यात्रा को आरंभ कर सकते हो या फिर आराम करके अगले दिन यात्रा शुरू कर सकते हो। मेरा मानना है आप आराम करें अगर आपको पैदल यात्रा करना है। अगर आपको घोड़ा लेकर जाना है तो आप उसी दिन जा सकते हो। तुंगनाथ की यात्रा कुछ 4 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में कुछ 3 घंटे का समय लग जाता है। चोपता को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तुंगनाथ की यात्रा काफी अद्भुत होती है। हमें चारों तरफ हिमालय के पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से तीसरा केदार है। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ मंदिर है, यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रशिला पीक। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद तपस्या की थी। आप चाहे तो यहाँ पर भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अब हम नीचे उतरेंगे और चोपता पहुंचेंगे और फिर होटल में आराम करेंगे। नेक्स्ट डे आपको जाना है बद्रीनाथ, जो कि चोपता से 140 किलोमीटर है। तो उसके लिए आपको शेयरिंग में या फिर प्राइवेट कार बुक करनी पड़ेगी। चोपता से बद्रीनाथ जाने में करीब आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। बद्रीनाथ पहुंचते ही आपको चले जाना है दर्शन के लिए। बद्रीनाथ धाम के लिए आपको कोई भी ट्रैक नहीं करना होता है। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धाम में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे आपको 2 पहाड़ दिखाई देते हैं, जो कि है नर और नारायण। बद्रीनाथ के दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। दर्शन करने के बाद आप चाहे तो माना विलेज जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर आप होटल लेके आराम कर सकते हो। फिर अगले दिन आपको मॉर्निंग में जल्दी से उठकर अपनी यात्रा को ऋषिकेश के लिए शुरू करनी है। बद्रीनाथ से ऋषिकेश की दूरी 280 किलोमीटर है और कुछ 10-11 घंटे का समय लग जाएगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे। फिर रात को होटल लेके आराम करना है। फिर अगले दिन आपको चले जाना है जहां से आप आए हो। अभी मैं आपको डे वाइज बजट बताता हूँ। तो डे 1 को हम लोग जाने वाले हैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग। तो मैं मान के चलता हूँ आप बस से नहीं गए हो, आप गए हो शेयरिंग जीप से, और वो भी पीक सीजन में गए हो, तो आपका किराया हो जाएगा 1000 रुपया। उसके बाद आप सोनप्रयाग में या फिर सीतापुर में होटल लोगे तो उसका किराया होगा लगभग 800 रुपये के आसपास। और पूरे दिन में जो भी आप खाना खाओगे तो उसका मैं मान के चलता हूँ 300 रुपये आपका खाने में चला गया। तो डे 1 का आपका इतना खर्चा हो गया। अब डे 2 को सबसे पहले आप जाओगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जिसका आपको 50 रुपया जीप वालों को देना पड़ेगा। फिर मैं मान के चलता हूँ कि गौरीकुंड से केदारनाथ आप पैदल यात्रा करके गए हो, तो आपका बिल्कुल पैसा नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप केदारनाथ आप पहुँच गए हो, फिर से आपने केदारनाथ में होटल लिया, उसका आपका 800 रुपया गया, और पूरे दिन का आपका खाने का खर्चा मैं फिर से 400 रुपया पकड़ लेता हूँ। अब डे 3 को आपकी यात्रा होगी केदारनाथ से सोनप्रयाग। फिर से मैं मान के चलता हूँ आपने पैदल यात्रा की, आप पहुँचे सोनप्रयाग, तो आपने सोनप्रयाग में या फिर सीतापुर में आपने होटल लिया, उसका हो गया 800 रुपया, और खाने का आपका पूरे दिन का गया 400 रुपया। अगर आप घोड़ा या पिट्ठू लेके जाते हो तो उसका बजट आपको इसमें ऐड करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम बजट में आप इन तीनों यात्रा को कैसे कर सकते हो, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब डे 4 को आप जाओगे सोनप्रयाग से चोपता यानी कि तुंगनाथ, तो उसका खर्चा होगा लगभग आपका पर पर्सन 1000 रुपये के आसपास। फिर आप होटल लोगे, वहाँ पर होटल में आपका जाएगा 800 रुपया, और उसके बाद फिर आप पूरे दिन का खाना में फिर से पकड़ लेता हो 400 रुपया। तो आपका टोटल खर्चा इतना हो गया। अब नेक्स्ट डे 5 को आप जाओगे तुंगनाथ यात्रा करने के लिए। तो आपका तुंगनाथ यात्रा आप पैदल करने वाले हो, मैं मान के चलता हूँ, तो आपका बिल्कुल पैसा नहीं जाएगा। उसके बाद आपका पूरे दिन का खाना जाएगा, वो मैं पकड़ लेता हूँ 300 रुपया गया। फिर आप तुंगनाथ फिर से आप होटल में रुकने वाले हो, तो उसका मैं 800 रुपया पकड़ लेता हूँ। तो डे 5 का आपका इतना खर्चा हो गया। अब डे 6 को आप जाने वाले हो चोपता से बद्रीनाथ, तो उसका किराया मैं पकड़ लेता हूँ 1000 रुपया। उसके बाद बद्रीनाथ में आप जाओगे, दर्शन करोगे, और बद्रीनाथ में आप होटल लेके आराम करोगे, तो उसका 800 रुपया, और पूरे दिन का आपका खाने का मैं फिर से पकड़ लेता हूँ 300 रुपया। अब आपका 7वां दिन यानी और आखिरी दिन, आपको आखिरी दिन जाना है बद्रीनाथ से ऋषिकेश। बद्रीनाथ से ऋषिकेश 280 किलोमीटर है, तो आपका किराया होगा लगभग 1500 रुपये के आसपास। आपको बद्रीनाथ से जाना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से वापस से जीप चेंज करके जाना पड़ेगा ऋषिकेश। डायरेक्टली अगर आपको मिल जाती है जीप तो अच्छी बात है। तो आपका डे 7 का इतना खर्चा होगा। ये रहा आपका डे वाइज खर्चा। डे 1 का इतना, डे 2 का इतना, डे 3 का इतना, डे 4 का इतना, डे 5 का इतना, डे 6, डे 7, तो टोटल आपका खर्चा हो गया इतना।
तो इन तीनों यात्रा को पूरी करने में आपका इतना खर्चा जाने वाला है। अगर आप 2 लोग होते हो तो आपका होटल का पैसा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका थोड़ा कम खर्चा होगा। इसके अलावा अगर आप घोड़ा लेते हो तुंगनाथ और केदारनाथ के लिए तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर आप बजट होटल में ना रुककर अच्छे होटल में रुकते हो तो उससे भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो 4 धाम यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन का, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था भारत के 3 प्रमुख धाम यात्रा करने की आइटिनरी और बजट। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।